हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मेरा नाम विपुल और ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की अर्थमेटिक सीरीज, जिसका आज ये है अर्थमेटिक डे 14 और इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आज मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के आस्क्ड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे अब तक 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो कि 3 सेशंस में आए थे। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ये जो अर्थमेटिक सीरीज है, इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं अर्थमेटिक के 1 बाय 1 करके, और ये इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस है। अगर आप फॉलो करते हैं इस सीरीज को अच्छे ढंग से, तो आप इन किसी भी एग्ज़ाम में अगर अपीयर होने जा रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, सीएचएसएल का इस मंथ, और नेक्स्ट मंथ में सीजीएल स्टार्ट होने वाला है, एसबीआई करड़ के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, एसबीआई करड़ के, और आईबीपीएस एंड आईपीएसपीओ, रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में क्वांट के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आपको देखने को काफ़ी मिलते हैं। तो आप इसे अगर फॉलो करते हैं तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज हम लोग डे 14 क्या करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। टोटल मेरे लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने SICI पे डे 11, डे 12 और डे 13 में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, SICI, और यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है, आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी वीडियो देख रहे हैं जो भी अर्थमेटिक सीरीज में आई, इन सभी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है? इफ ए मैन इन्वेस्ट इक्वल सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर टी एंड टी प्लस 4 years and the respective ratio of interest gets by man is 1:2 respectively, then find t। यहाँ पे कह रहा है एक मैन है जो इक्वल सम सेम रेट के लिए, सेम रेट से इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, एक बार करता है ये टी टाइम के लिए और सेकंड टाइम करता है ये टी प्लस 4 टाइम के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट का जो रेशियो आता है वो यहाँ पे दिया गया है 1:2 है। हमें पता करना है टी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन IAPS PO में पूछा गया है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टी की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे टी के वैल्यू को? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1:2 इंटरेस्ट जो है वो, इंटरेस्ट का रेशियो क्या दिया गया है, 1:2 दिया गया है। मतलब जब हम लोग टी टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 आता है इंटरेस्ट, और टी प्लस 4 टाइम के लिए करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। मतलब इंटरेस्ट जो हमारा है वो क्या हो रहा है, यहाँ से वो डबल हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया, डबल हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये टाइम भी क्या होगा, अगर इंटरेस्ट डबल हो रहा है इसका मतलब टाइम भी हमें डबल लगेगा। टाइम क्या लगेगा, हमें डबल लगेगा। अगर टी टाइम है इसका ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम चेक करें ऑप्शन से, किस ऑप्शन को यहाँ पे रखने पे हमें जो यहाँ पुट करेंगे उसका हमें डबल वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे रखें 6 के वैल्यू को, ये हो जाएगा 6 और 6 प्लस 4 ये आ जाएगा 10, ये डबल नहीं हो रहा। 2 पुट करके क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 प्लस 4 ये 6, ये भी डबल नहीं हो रहा। 5 पुट करें, ये आ जाएगा 5 और ये 5 प्लस 4 9, ये भी नहीं हो रहा। 3 पुट करें कितना आ जाएगा, 3 4 3 7, ये भी नहीं हो रहा। 4 पुट करके कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 4 प्लस 4 8, हाँ ये बिल्कुल डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है। 4 था और ये 8 हो गया, इसका मतलब डबल हो गया। ये आपका आंसर होगा। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे दिया गया था इंटरेस्ट का रेशियो जो है 1:2 है, तो हमारा टाइम का रेशियो होगा वो भी 1:2 होना चाहिए, टाइम भी डबल हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट हमारा 1 था, 2 हो गया, मतलब डबल हो गया, टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो टाइम कैसे डबल होगा, यहाँ पे हम ऑप्शन चेक किए। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, T/T + 4 = 1/2। ये क्या आ जाएगा, 2T
इक्वल टू टी प्लस 4, यहाँ से कैंसिल करेंगे, इधर आ जाएगा और टी का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका है। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा ही होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है पी आर टी बाई 100। अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ये हमारा टाइम भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट घटेगा टाइम भी घटेगा, इंटरेस्ट डबल हो जाएगा टाइम भी डबल हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ऐसा ही जो है ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट डबल हो रहा है तो टाइम भी डबल हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम भी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को जरूर से लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, ताकि हमारी जो वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है यहाँ पे दिया गया, सतीश इन्वेस्टेड 16,000 रुपीज इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years on certain sum and gets an interest of 4,800 rupees if he invested total amount principal plus interest in a scheme, एक मिनट क्या हो गया, in a scheme which offered compound interest of 5% more interest rate as earlier rate, then find total interest obtained by Satish after 2 years। ये कह रहा है सतीश है क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है 16,000 रुपये, कैसे, सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, यहाँ पे दिया गया है। सर्टेन रेट पे, रेट यहाँ दिया गया है, एंड गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ 4,800, और उससे क्या मिलता है, इंटरेस्ट इतना मिलता है 4,800 रुपीज। अगर इफ ही इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट, जो अमाउंट वो इन्वेस्ट किया था स्कीम में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को लेकर के, विच ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 5% मोर इंटरेस्ट रेट अर्ली, जितना पहले यहाँ पे जो रेट यहाँ पे सर्टेन रेट पे किया था उस रेट में अगर 5% हम लोग ऐड कर दें, और इससे पहले ये SI पे किया था, अब ये कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे CI पे करेगा। अगर ऐसा करेगा देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन, तो 2 साल के बाद इससे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाएगा 5% मोर इंटरेस्ट रेट एज अर्लियर रेट, जो पहले रेट था उससे 5% ज़्यादा रेट पे लगाएगा, 2 साल का लगाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उससे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये IBPS RRB PO मेंस का क्वेश्चन है, RRB PO मेंस का ये क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है और SI है और इंटरेस्ट दिया गया है। इस जगह से क्या करेंगे हम लोग, इस जगह से हम लोग रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। रेट क्या हो जाएगा, रेट आ जाएगा कितना, 4,800 है, कितने पे है, 16,000 पे है, 16,000 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट निकालना है, और 2 years दिया गया है तो 2 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000, एक मिनट, हाँ ये 1000 है, ठीक है। 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना आ गया 15%। ये क्या आ गया 15% हमें रेट मिल गया, ठीक है। अब कौन सा अमाउंट ये इन्वेस्ट करेगा, अब ये क्या करेगा, जो अमाउंट था, जो प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट था, दोनों को सम कर देंगे, जो अमाउंट मिलेगा उससे ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है। अब जो नया रेट होगा फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये SI के लिए था, ये किसके लिए था, ये SI के लिए था। अब जो नया रेट होगा फॉर CI के लिए जो नया रेट होगा, इसको स्मॉल r देते हैं, ये क्या होगा 15, 5% ज्यादा है, 15 प्लस 5%, ये क्या मिल जाएगा 20%, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 4,800 इंटरेस्ट मिला है, और 16,000 में इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 4,800 को 16,000, 4,000, 20,800, ये कितना आ जाएगा 20,800 रुपये। इस पे हमें निकालना होगा क्या, इस पे निकालना होगा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। 20% क्या होता है, 20% हम लोग 2 काम कर सकते हैं, या तो जैसे निकालते हैं इस तरीके से ऐसे निकाले, या फिर हम चाहे तो 20% 2 साल का है तो इस पे ये चेक कर लेंगे कितना हमें
रेट मिलेगा, इफेक्टिव रेट। कैसे करेंगे? 20 + 20, मैंने बताया था आप लोगों को सक्सेस से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 20 + 20 + 20 20 20 आ जाएगा 40 और 4 44%। ये कितना आ जाएगा? 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 2 ईयर के लिए ये कितना हो जाएगा? 44%। ठीक है, इसका निकाल लेंगे हम लोग 44%, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से जो कैंसिल हो जाएगा, 44 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 208 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कितना मिल जाएगा? 4 2 जा 8, 832, 832, एक जीरो, 832, 2 5 11 9, 9152। क्या मिल जाएगा? 9152 रुपीज में है तो सब रुपीज आ जाएगा। 9152 रुपीज, ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा टोटल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें, 9152 रुपीज। ये आपका हो जाएगा सही आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ यहाँ पे किया नहीं गया था। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से रेट निकाला। रेट जो सीआई पे दिया गया था 5% ज़्यादा दिया गया था, तो 5% में बढ़ा दिया गया, 15% आया था यहाँ पे। यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे 20% हो गया। और 2 ईयर्स के लिए दिया गया था, और हमारा जो अमाउंट था, प्रिंसिपल जो था वो क्या था? जो पहले जो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया था उसका अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था। हम लोगों ने ऐड कर दिया 16,000 को 4800 से, ये कितना आ गया? 20,800। इस पे 2 ईयर के लिए अगर हम लोग सीआई निकालेंगे 20% पे, ये कितना आ जाएगा? 44%। इसका 44% हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि ये कितना आ गया? 9152। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया इस क्वेश्चन में? 1500 रुपीज इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट R%। 1500 रुपये को इन्वेस्ट किया गया है, किसी कोई स्कीम ए है, उसमें रेट क्या है? R%। कैसा है वो? सिंपल इंटरेस्ट है। Another amount 1500 minus x, 1500 minus x is invested in a scheme B। इससे स्कीम बी में इन्वेस्ट किया गया है 2R%, ये भी सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ द स्कीम बी। स्कीम ए और स्कीम बी से जो आया है वो यहाँ पे दिया जा रहा है 25% ज़्यादा है। ठीक है, हमें x के वैल्यू को निकालना है। x कहाँ है? अच्छा, ये रहा x। ये x दिया गया है, मतलब कितना कम इन्वेस्ट करता है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें x के वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग? ये स्कीम ए है, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझते हैं। ये स्कीम ए है, इसमें 1500 रुपया लगाया गया R% से। टाइम क्या है यहाँ पे? टाइम 4 ईयर है, 4 ईयर के लिए। ठीक है, ये स्कीम बी है, इसमें कितना लगाया गया है? इसमें इन्वेस्ट किया गया है 1500 माइनस एक्स। रेट क्या है इसका? रेट है इसका 2R%, और टाइम क्या है इसका? टाइम 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 इसका भी 4 ईयर है। ठीक है, अब ये कहता है जो इंटरेस्ट आया है वो कैसा है? 25% लेस है। किसका? स्कीम ए का 25% लेस है स्कीम बी से। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं आसानी से। ऐसा कर ले, अगर 1500 यहाँ पे परसेंटेज होगा, R% है, यहाँ भी परसेंट है, 1500 इंटू R% इंटू 4, 1500 माइनस एक्स 2R% इंटू 4। ये क्या कह रहा है? ए जो है 25% कम है। 25% क्या होता है? ये होता है 1/4। कम है, ये क्या हो जाएगा? 3। अगर ये 4 है, ये क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से देखते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, R और परसेंट से R% कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ से? इस 2 से इस 2 कैंसिल कर लेंगे, 2 को ऊपर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3000। ये इधर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4500 माइनस 3x। 3 से इधर आ जाएगा, x हो जाएगा, 45 में से माइनस करेंगे 1500 आएगा। 1500 अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, क्या मिल जाएगा? हमें 500 मिल जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया x के वैल्यू को, और x का वैल्यू कितना आ गया? 500 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमें क्या मिल गया? 500 मिल गया। x का वैल्यू वही हमसे पूछा गया था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। 2 स्कीम दिया गया था, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रेट था, टाइम हमारा सेम था, प्रिंसिपल भी हमारा थोड़ा चेंज था, और ये बताया गया था कि
ए का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है 25% लेस है बी के इंटरेस्ट से। 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो अगर बी का इंटरेस्ट 4 होगा तो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम लोगों ने इसे रेशियो में निकाल करके यहाँ से सॉल्व कर लिया। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। ए मैन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम इन स्कीम ए। एक मैन है, क्या करता है वो सर्टेन सम इन्वेस्ट करता है स्कीम ए पे 15% पर एनम 2 साल के लिए, अर्न ₹1950 एज सिंपल इंटरेस्ट। 15% पे लगाया 2 साल के लिए और 1950 से सिंपल इंटरेस्ट मिला। ही इंक्रीज हिज सम बाय ₹x। क्या किया, अब ये सम को x रुपीज से बढ़ा दिया। इन्वेस्टेड ऑन स्कीम बी, अब ये लगाया दूसरे स्कीम बी में। इसमें क्या हुआ, इसे मिलता है 10% CI फॉर 2 ईयर, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है इसे, और ये इन्वेस्ट करता है फिर से 2 साल के लिए। इस बार क्या मिलता है इसे 1680 रुपीज मिलता है एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें x के वैल्यू को निकालना है, हमें क्या निकालना है x के वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है स्कीम ए में कि कितना रुपये इन्वेस्ट किया, ये हमें निकालना होगा। हम कैसे निकालेंगे, 15% है, अगर प्रिंसिपल पी होगा 15% 2 साल के लिए कितना मिल रहा है 1950 मिल रहा है। इधर 100 भी आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। अब कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 15 से करें 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 130, ठीक है। 2 से करेंगे ये आ जाएगा 65। तो P का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 6500, 6500 रुपीज है, ये रुपीज जाएगा, ये कितना आ गया 6500 आ गया। अब क्या किया जा रहा है, अब इसे अभी चला तो SI, अब इसे दिया गया CI पे, रेट क्या है 10%, ये क्या होता है 1/10, 2 साल के दिया गया है। तो सिंपल कर सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं, इसमें x को ऐड भी किया गया है, आपको समझना होगा, यहाँ पे x ऐड भी किया गया है। अगर सिंपल ऐसा काम करें हम लोग, अगर रेट को लेते हैं हम लोग, प्रिंसिपल लेते हैं 10 का स्क्वायर, 2 साल का लिया गया है, 2 साल के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे 100, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1, 10 10 20 और ये हो गया 21। 21 क्या आ गया, इसका इंटरेस्ट आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया 1680, 1680 का वैल्यू, और यहाँ पे कितना है 21 आया, 21 का वैल्यू किसके बराबर होगा 1680 रुपीज के बराबर होगा। यहाँ से कैंसिल करें क्या मिल जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 21, 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 80, 1 का वैल्यू 80 आ गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल इस केस में क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ₹80 पे 2 जीरो लगा देंगे 8000 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था, पहले जो इन्वेस्ट करता है वो, अब क्या किया गया है उसमें x अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है। पहले कितना किया था, पहले किया 6500, पहले किया था 6500, अब क्या किया है इसमें इसको बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया गया होगा 8000 हो जाएगा 1500, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारे x का वैल्यू, क्योंकि इसे ही इंक्रीज किया गया था, 1500 रुपीज इंक्रीज किया गया था, तब ये 8000 रुपये हुआ। तो 1500 रुपये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप कई तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मुझे लगा ऐसे इंस्टेंट मेरे माइंड में आया ऐसे करने का, मैंने करके आपको दिखा दिया। आप चाहते हैं क्या करते हैं, 1500 है 6500 आया, इसमें x ऐड करते हैं, उस पर फिर आप ये 10% 2 साल के निकालते हैं, कितना आता 10 10 20 और 21% निकालते हैं, उससे फिर इक्वेट करते हैं 1680 से। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा करने में, मजा आया मुझे करने में, मैंने ऐसे किया। आपको भी जो सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया गया, परमेश्वरन इन्वेस्टेड एन अमाउंट, परमेश्वरन कोई पर्सन होगा, वो इन्वेस्ट किया है अमाउंट 12,000 एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। ये 2 अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एक किया है 12,000
10% के रेट से SI पे, और फिर दूसरा अमाउंट किया है 20% के रेट से CI पे। टोटल इंटरेस्ट अर्नड एट एंड ऑफ 1 ईयर, टोटल इंटरेस्ट अर्नड एट एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद 14% पर एनम, मतलब इसका अमाउंट था, अमाउंट इन्वेस्टेड बिकम 14% पर एनम, वो क्या हो गया 14% बन गया। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, 10% पे किया कुछ 12,000 को, 20% पे किया कुछ अमाउंट को, फिर वो 14% हमें ओवरऑल इफेक्टिव मिला। यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है 12,000 रुपये है, कितना है ये 12,000 रुपये, इस पे 10% का इंटरेस्ट, ये कितना आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 मिनट, 1 जीरो होगा, हाँ 1200 रुपये, ये तो कैंसिल हो गया था ना, 1200 रुपये ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम देख रहे हैं कि कुछ अमाउंट और इन्वेस्ट किया होगा, क्या किया होगा, ये कुछ अमाउंट और इन्वेस्ट किया होगा। मान लेते हैं दूसरा अमाउंट जो इन्वेस्ट किया सेकेंड टाइम, वो क्या किया, एक्स रुपीज़ किया होगा 20% से। ठीक है, एक्स रुपीज़ किया होगा 20% पे। ठीक है, मान लेते हैं ये किया, तो अब टोटल अगर देखें इस जगह से ये तो कर दिया ये, अब टोटल देखिए कितना किया, 12,000 पहले किया और फिर x% किया, एक्स रुपीज़ किया, इस पे क्या मिला, इसे मिल रहा है 14% का। इसका मतलब ये जो यहाँ से आएगा वो इन दोनों का सम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया गया 10% के रेट से, सेकेंड टाइम इन्वेस्ट किया 20% रेट पे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल जो मिल रहा है 14% इंटरेस्ट रेट, इसके बराबर आ जाएगा। तो कर देते हैं, दिस इक्वल टू, क्या कर दें हम लोग यहाँ पे, ये रहा 1200 प्लस 20% इंटू एक्स। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें, परसेंट है यहाँ पे, ये 2 जीरो है कैंसिल हो जाएगा, और 14 से मल्टीप्लाई होगा 12 को 14 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 140 और 28 168, ये कितना आ जाएगा 168। ठीक है, 1 जीरो और आ जाएगा, प्लस 14x/100। ठीक है, इक्वल टू 1200 प्लस ये कितना आ जाएगा 20x/100। इसे भेजेंगे इधर, इसे भेजेंगे इधर, ये इधर आया कितना हो जाएगा 1200 जाएगा, तो ये बचेगा 480, ये जाएगा था कितना बचेगा, ये बचेगा 6x/100। 6 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 6 8 या 48 होता है, तो x का वैल्यू आ गया 80,000। x का क्या वैल्यू आ गया 8000। हमसे क्या पूछा गया था, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, पहले किया ये कितना 12,000, पहले किया ये 12,000, अब कितना किया, अब किया ये 8,000, दोनों को ऐड कर देंगे 12 8 हो जाएगा 20, 20,000 रुपीज ये इन्वेस्ट किया। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी होगा आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो पहले सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था 10% पे, उससे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, फिर जो नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है 20% पे, उससे हम लोग एक्स सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके बराबर होगा, ओवरऑल यानी कि 12,000 प्लस एक्स का 14% के बराबर होगा। हम इसे इक्वेट किया गया, दोनों को इक्वल किया गया, यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल गया, वो क्या आया 8,000 रुपये। पूछा गया था टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो हम लोग क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, हमें क्या मिल गया 20,000। अब हम देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सेकंड मेथड से। ये समझ में आ गया क्या सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, पहले ये करता है 10% पे इन्वेस्ट, फिर ये करता है 20% पे इन्वेस्ट, हमें क्या मिलता है ओवरऑल 14% का मिलता है। इस जगह से अगर हम देखें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4, यहाँ मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे ये मिल जाएगा 6। कहने का मतलब ये क्या आ गया 3:2 का रेशियो आ गया।
क्या आ गया, 3:2 का रेशियो आ गया। फर्स्ट टाइम कितना इन्वेस्ट किया था, ये 12,000 किया था। कितना टाइम इसका ये, अगर इसे कैंसिल करें कितना मिल जाएगा, 3 4 जा 4,000 मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसको कर देंगे 4,000 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 8,000। यही हमारा है यहाँ पे एक्स का वैल्यू 8,000, ये हो गया हमारा 8,000। पूछा है कि टोटल अमाउंट निकालेंगे, फिर से वही काम करेंगे, ये 12,000 और ये 8,000, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 20,000। क्लियर, समझ में आया। इस तरीके से आप काफ़ी कम समय में, बहुत कम समय में, कम से कम समय में आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए एलिगेशन कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर अप्लाई करने नहीं आता है सही ढंग से तो अप्लाई बिल्कुल ना करें। जब हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रॉपर तरीके से किस तरीके से डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इससे हमारा टाइम काफ़ी सेव होता है। आपने देखा ही, इसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, इस सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, काफ़ी जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके। डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए पर्सन इन्वेस्टेड 6,000 at T% SI for 3 years and same amount T plus 5% CI for 2 years and difference between both interest is ₹60। ठीक है, देन फाइंड T, हमें T निकालना है। यहाँ पे 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया है, पहले SI पे किया गया T% से 3 साल के लिए, सेकेंड टाइम किया गया CI पे T plus 5% पे 2 साल के लिए, और दोनों का जो डिफरेंस आया इंटरेस्ट का वो दिया गया है 60 रुपये। हमें T के वैल्यू को यहाँ से निकालना है। अगर यहाँ पे रेट सेम होता तो हम लोग काफ़ी आसानी से कर पाते, टाइम सेम होता तो भी कर पाते। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया गया, टाइम भी एक में 3 ईयर है, एक में 2 ईयर है, T% T plus 5% है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर ऑप्शन का यूज करें तो हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन का यूज करते हैं तो ऑप्शन की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं, अगर यहाँ पे बारी बारी से हम लोग ऑप्शन को चेक करना चाहें, चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट करें, सबसे पहले तो ऑप्शन ए को पुट करके देखते हैं, 15 दिया जा रहा है, इससे पुट करते हैं और हमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, अगर ये 15% होगा तो ये 15 + 5 20% हो सकता है। तो लग रहा है कुछ, देखते हैं करके क्या आता है। 6,000 रुपये है ये, 15% 3 साल के लिए, परसेंट से ये दो जीरो चला जाएगा, परसेंट यहाँ पे था इसलिए 2 चला गया, कितना बच गया, 15 6 90, जो भी आएगा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। ये कितना होता है, ये 20% होता है। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 6,000, इस पर निकाल 2 साल के लिए 20 20 40 44% आ जाएगा। ये परसेंट से ही दो जीरो चला जाएगा, 6 4 24 24 और 2 26 264, यहाँ से कितना आ रहा है, ये 264 2640 रुपीज आ रहा है। यहाँ से कितना आया था, 15 से 90, 9 से 27, यहाँ से कितना आया था, 270 आया था, 2700। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 60 आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखें, हाँ ये बिल्कुल 60 आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही में सेटिस्फाई कर गया कंडीशन को, और ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी से, काफ़ी क्विकली, काफ़ी कम समय में इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस अगर दिया गया हो तो आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन 7 की तरफ। ये क्या दिया गया, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सम ऑफ 3 ईयर एट 20% पर एनम इज 176। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम आफ्टर 2 ईयर एट 10% पर एनम। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, किस तरीके से, वो भी मैंने सिखाए हैं आपको। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, 3 ईयर्स का भी और 2 ईयर्स का भी।
और यहाँ पे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले क्वेश्चंस भी, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे अब तक हम लोगों ने सॉल्व किए, हर एक क्वेश्चन इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी बैंकिंग एग्जाम में। तो सॉल्व करते इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया, CI/SI का डिफरेंस है 176 रुपये 3 ईयर के लिए, 20% रेट है। ये क्या होता है, ये होता है 1/5। 3 साल के बाद थोड़ी ये कितना हो जाएगा 125। प्रिंसिपल हमारा ये कितना आ जाएगा, ये करेंगे 1/5, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25, और थर्ड ईयर कितना आ जाएगा 25। इसका इंटरेस्ट होगा, ये आ जाएगा 5, इसका इंटरेस्ट होगा, ये आ जाएगा 5, इसका इंटरेस्ट होगा, ये आ जाएगा 1, इसका इंटरेस्ट थर्ड ईयर में एक बार फिर से लगेगा 25 का, ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से अगर देखें SI/CI के डिफरेंस को, हमें पता है ये होता है हमारा SI, मैंने बताया था कई बार आपको, और ये क्या होता है, ये होता है CI। ये क्या होता है SI, मैं आपको पहले बताया था, ये होता है हमारा SI और ये पूरा होता है हमारा CI। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है ये पोर्शन, ये क्या होता है, ये होता है इन दोनों का डिफरेंस। ये क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि CI माइनस SI। यहाँ से अगर देखिए ये कितना आ रहा है, 5 5 10 5 15 1 16, ये आ रहा है 16। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है 176। अगर इस जगह से हम लोग इसे कैंसिल करें, हमें कितना मिल जाएगा, 16 से 1 टाइम, 16 से 1 और 1 11, यानी कि एक का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, एक का वैल्यू क्या आ रहा है 11 आ रहा है। हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, अगर एक का वैल्यू 11 है तो 125 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 125 इंटू 11। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम 2 ईयर एट 10%। हमसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकालने के लिए, सेम सम पे। सम कितना है 125 इंटू 11, 2 साल के लिए 10% रेट से बाई 10, 2 साल के लिए 10% रेट से, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल, ये 25 को 11 मल्टीप्लाई कितना आ गया 250 और 25 275, ये कितना आ गया 275। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है, सी इज द राइट आंसर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया। यहाँ पे CI/SI का डिफरेंस दिया गया था 3 साल के लिए 20% रेट पे। 20% मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, और 5 यानी कि 5 है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब 5 क्या है प्रिंसिपल है, और 1 क्या है इसका इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है इसका इंटरेस्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया, 5 को प्रिंसिपल लिया, 2 साल था, 3 साल दिया गया था तो उसका क्यूब कर दिए 125। ये मैंने बताया आपको पहले भी, अगर आप नहीं देखा है आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था SI/CI क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व किए हैं पिछले 3 सेशंस में, उसमें मैंने बताया था इस तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये 25 हो गया, 25 सॉल्व किए, ये क्या होता है, ये होता है SI, ये पूरा होता है CI। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 16 आ गया, इसका वैल्यू दिया गया था 176, यहाँ पे सॉल्व किए 1 का वैल्यू 11 आया। हमसे पूछा गया है 2 ईयर के 10% के रेट से SI कितना होगा सेम सम पे, तो 125 इंटू 11 ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, इसमें 2 साल और 10% रेट सॉल्व की, ये कितना आ गया 275, और ऑप्शन नंबर सी ये हो गया इसका सही आंसर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया जा रहा है, ₹6000 were invested at a certain rate at SI for 2 ईयर। 6000 को सर्टन रेट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया SI पे। इट फेचेस 1200, SI कितना मिलता है 1200। इफ सेम सम इज इन्वेस्टेड एट सेम रेट फॉर ए ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या होता है, सेम सम को इन्वेस्ट किया जाता है सेम रेट पे, लेकिन इस बार SI नहीं, इस बार CI है। CI कैसा है, वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हमें पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से क्या मिलेगा हमें। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 6000 है, रेट हमें नहीं पता, लेकिन हमें CI पता है। CI कितना है 1200 रुपये, 1200 रुपये कितने पे है 6000 पे है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 12 से जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 1/10। ये क्या आ गया 1/10, और 1/10 क्या होता है, ये होता है 10%। 1/10 मतलब ये होता है 10%, तो 10% रेट से यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया था। अब
हम क्या देख रहे हैं इस बार क्या हो रहा है, ये कब की बात है, ये बात है जब हम लोग यहाँ पे SI में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है CI में इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन कैसे, इस बार जो है कंपाउंड हाफ ईयरली है, मैंने बताया था हाफ ईयरली और क्वार्टरली इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, आपको पता होगा। क्या करते हैं इसमें हम लोग, रेट जो होता है हमारा वो क्या होता है, इसका हाफ हो जाएगा 10/2, इसका मतलब ये हो गया 5%। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा डबल, यहाँ पूछा गया कितने साल के लिए, यहाँ पूछा गया एक ए ईयर, तो 1 को डबल कर देंगे, ये आ जाएगा 1 × 2 यानी कि 2। इस पे सॉल्व करेंगे हम लोग। 5% क्या होता है, 5% होता है 1/20, ये क्या होता है 1/20। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 6000, इसका कर देंगे हम लोग 1/20, कर देंगे इसका 1/20, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 300, यहाँ बचेगा 300, एक मिनट सॉरी, यहाँ बचेगा 300, इसका करेंगे 120, ये आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। इस तरीके से हमें कितना मिल गया, 300 300 600 615, 615 रुपीज ये मिल गया। क्या, ये मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट, हमसे ये पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 615 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से हम लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड क्वार्टरली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप जो प्रीवियस सेशंस आए थे SI और CI के, उसे आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने साफ साफ बताया है किस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है और कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है। तो ओके क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया इस क्वेश्चन में, ए मैन रिसीव्ड ₹3,456 when he invested ₹P at 12% SI for 3 years। जब एक मैन 3,456 रुपए को इन्वेस्ट करता है, ए मैन जब ₹P इन्वेस्ट करता है 12% रेट से 3 साल के लिए, तो इतना उसे मिलता है इंटरेस्ट। ये क्या है इसका, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। इफ ही इन्वेस्टेड, अगर वो इन्वेस्ट करता P + 4400 एट 15% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, यहाँ पे CI पे इन्वेस्ट करता तो इसे कितना मिलता, तो इसे इंटरेस्ट कितना मिलता, ये पूछा गया है हमसे, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ से पहले हम लोग P निकालेंगे और इस P को इस जगह पे ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 15% कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, है सिंपल। आइए करते हैं। 12% रेट है तो CI हो गया हमारा 3,456, ये हो गया P, ये हो गया 12% और ये हो गया 3 ईयर्स। यहाँ से जो यहाँ से कैंसिल होने वाला होगा उन सभी को यहाँ से हम लोग कैंसिल कर लेंगे। इस जगह से अगर हम लोग कैंसिल करें हमें क्या मिलेगा, 3 से कैंसिल करें ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6। क्या ये 12 से कैंसिल होगा, ट्राई करते हैं करने का। 12 से अगर कैंसिल कितना मिलेगा, 12 8 या 90, 12 9 = 108, 5 2 7, 12 6 = 72 और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9600। इस तरीके से प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 9600, ठीक है। समझ में आ गया ये बात। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसे इन्वेस्ट किया गया। कितना इन्वेस्ट किया गया, 9600 + 4400, ये कितना हो जाएगा 10,000 और 4,000, ये आ जाएगा 14,000, 14,000 रुपये। ये कितना आ गया, ये आ गया 14,000 रुपये, ये आ गया 14,000 रुपये। अब इस पे क्या किया गया, 15% से 2 साल के दिया गया है, तो 15% का 2 साल CI कितना होगा, 15 + 15 30, 30 आ जाएगा। और फिर 15 × 15 225 यानी कि 2.25 यानी कि 30 + 2.25 32.25, ये कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 32.25%। हमसे पूछा गया इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ये हो गया 14,000
32.25%, परसेंट से 2 जो चला जाएगा यहाँ से, 14 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 14 5 जो 70, 14 टू 28 और 7 35, 3 14 टू 28 28 और 3 31 20 42 और 3 45। ठीक है, और एक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 2 के बाद 2, एक जीरो लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ये आ गया 4515, ये कितना आ गया 4515 रुपीज, 4515 रुपये। ये यहाँ से क्या मिला हमें, इस जगह से हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है 4515 रुपये, 4550 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी किए थे जब मैंने यहाँ पे 3 सेशंस लिए थे, SI CI और इंस्टॉलमेंट पे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप डेफिनेटली इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, और आने वाले एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज के सेशन का ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया जा रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड अमाउंट इन 2 स्कीम्स। 2 स्कीम में एक मैन इन्वेस्ट किया है 2:3 के रेशियो में, 20% और 10% के रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ द मैन गेट टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹208 आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम बोथ द स्कीम, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन। तो कितना रुपया ये इन्वेस्ट किया था, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया गया 1208 रुपये, इसे क्या मिलता है, टोटल इंटरेस्ट मिलता है 2 साल के बाद। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे 2 स्कीम है, मान लेते हैं ये रहा स्कीम नंबर ए और ये है स्कीम नंबर बी, स्कीम ए एंड स्कीम बी। इसमें जो इन्वेस्ट किया गया है उसका रेशियो यहाँ पे दिया गया है 2:3। ठीक है, रेट क्या है, रेट जो है वो है इसमें 20%, और इसमें कितना, इसमें है 10%। ठीक है, टाइम दोनों में क्या है, टाइम दोनों का है 2 ईयर है, टाइम दोनों का क्या है 2 ईयर है। ठीक है, अगर हम लेट कर ले जो 2:3 रेशियो दिया गया है प्रिंसिपल का, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, इससे लेट कर ले 200, इससे लेट कर ले 300, कोई दिक्कत यहाँ से, आई थिंक यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे x लगा लेते हैं। ठीक है, इस पे हमें निकालना है 20% के रेट से। 20% कितना होता है, ये होता है हमें पता है 1/5। तो 1/5 इसका करें अगर हम लोग 200x का, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 5 से मिलेगा 4 टाइम्स 40x, यहाँ क्या मिलेगा 40x से करेंगे, यहाँ से मिलेगा 8x। इस तरीके से हमें जो यहाँ से CI मिला, इससे हमें यहाँ CI कितना मिला, 40 + 40 80 और 88x कितना मिल गया, 88x मिल गया CI। सिमिलरली अगर इधर करें हम लोग स्कीम बी के लिए, यहाँ पे 300x इन्वेस्ट किया गया था, 10% रेट है, ये क्या होता है, ये 1/10 होता है, सभी को पता है। यहाँ से करेंगे 1/10 इसका, 1/10 इसका, ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 30x, ये मिलेगा 30x, ये मिलेगा 3x। इन तीनों को सम करें अगर, हमें क्या मिल जाएगा, इन तीनों को अगर सम करेंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 30 60 63x, ये कितना आ जाएगा 63x। और ये क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, इसका CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, दोनों का जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 1208 रुपये। अगर यहाँ से हम लोग टोटल करें, पहले स्कीम से 88x, सेकेंड स्कीम से 63x, दोनों को अगर सम करें हमें कितना मिल जाएगा, 88x + 63x, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 1208 के बराबर। ये कितना आ जाएगा, 8 और 6 143, फिर 48 51, ये आ गया 151x, इसके बराबर है 1208 के बराबर है। 15 8 जा होता है 120, यहाँ से कैंसिल करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 8 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। क्या पूछा गया था हमसे, हमसे पूछा गया था फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन, कितना इन्वेस्ट किया था ये निकालना। यहाँ से कितना इन्वेस्ट किया था, एक में किया था 200x, दूसरे में किया 300x, दोनों को अगर सम कर दे ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 500x। हमसे इसी का वैल्यू पूछा गया है, हमें x का वैल्यू पता है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40 और 00,
यानी कि 4,000 रुपये टोटल ये इन्वेस्ट किया था। कितना इन्वेस्ट किया था? 4,000 रुपीज ये इन्वेस्ट किया था। हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई में है 4,000 रुपीज, और यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। कोई IAPS PO में पूछा गया था, कोई SBI PO में पूछा गया था, कोई RV PO मेंस में पूछा गया था, या फिर RRB क्लर्क में पूछा गया था, RBI क्लर्क में पूछा गया था। इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं 10 क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा, एंजॉय किए होंगे, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9, 10 सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं। इससे पहले आप देख सकते हैं ये कुछ प्रीवियस सेशंस हैं जो कि अब तक आए हैं हमारे इस सीरीज में, अर्थमेटिक सीरीज में। ये परसेंटेज से हम लोगों ने स्टार्ट किया डे 1 से, प्रॉफिट लॉस हम लोगों ने कंप्लीट किया, एवरेज कंप्लीट किया, और अब हम लोग यहाँ पे SI और CI के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप देखते हैं ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था, डे 13 में आया था ये, और आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर प्रेस करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएगी। ये हमारा ये फेसबुक का पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और ये 2 हमारे टेलीग्राम के ग्रुप है, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और SSC CHSL का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसके मैंने लिए थे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो वैसे ही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आने वाले दिनों में आपको इसका सेट 2 भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर डे 15 में।